बीए के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग बीए कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनकी हिंदी में घनानंद जी की कुछ पंक्तियां, कुछ छंद लगे हुए हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, और इनका अर्थ भी देखते हैं कि अर्थ क्या क्या है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लसति ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस चितुरति मिठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली ही मोती लाल होती, अप्रिय सो लड़की प्रेम पागी बतरानी में, आनंद की निधि जगमगति छबिली बाल, अंगनी अनंत रंग ढूरी मुरी जानी में। देखिए क्या करते हैं कि वो जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, लाजनी लपेटी चितवनी, जब वह अपनी चितवनों में आंखों में लज्जा लपेट कर, अर्थात आंखों में लज्जा लिए हुए, भेद भाव भरी और अनेकों भेदों रहस्यों से भरी हुई आंखों से देखती थी, और लसती ललित लोल चख तिरछानी में, जब वह अपनी आंखों में लज्जा समेटे हुए शर्माती हुई और अनेक रहस्यों को छुपाकर तिरछी नजरों से देखती थी, तो उसकी आंखों की सुंदरता देखते ही बनती थी। अर्थात उसकी आंखें और अधिक सुंदर दिखाई देती थी जब वह शर्माते हुए और अपनी आंखों में रहस्यों को, भावों को छुपाए हुए तिरछी नजरों से देखती थी तब। और छवि को सदन गोरो बदन, और उसकी सुंदरता कैसी है, गोरा बदन, अर्थात उसका जो शरीर है गोरे रंग का, रुचिर भाल और माथा चौड़ा है, और रस चितुरती मीठी मृदु मुस्क्यानी में, और जब वह धीरे धीरे मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि रस की बरसात हो रही हो, रस टपक रहा हो, रस चू रहा हो। और दसन दमक फैली ही मोती लाल होती, प्रिय सो लड़की प्रेम पागी भतरानी में, और जब वह लड़की अपने प्रियसों, अपने प्रिय से अर्थात घनानंद जी से प्रेम में पग कर, डूब करके बात करती थी, तो दसन दमक, तो उसके जो दांत हैं, उसके दांतों की पंक्तियों से जो चमक निकलती थी, अर्थात दांतों से जो चमक निकलती थी, ऐसा लगता था जैसे कि मोतियों की माला हो, उसके गले में मोतियों की माला पड़ी हुई हो, इस प्रकार उसके दांतों की चमक ऐसी होती थी। कब? जब वह अपने प्रिय से बड़े प्रेम में डूब करके बातें करती थी, अर्थात उसके दांतों की चमक उसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी। आनंद की निधि जगमगती छबिली बाल, और वो जो लड़की थी सुजान, वो आनंद की निधान अर्थात रस का खजाना थी, सुख का भंडार थी। अंगनी अनंत रंग ढूरी मुरी जानी में, और क्या कह रहे हैं कि अपने अंगों में, अर्थात अपने एक एक अंग में वह क्या करती थी, तो रस लेकर के, अर्थात उसके एक एक अंग से रस टपकता था, इस प्रकार आनंद आता था इनको, घनानंद को। और क्या कह रहे हैं कि अनंत रंग ढूरी मुरी जानी में, और अनेक प्रकार के रंगों को दिखाती हुई, कब? मुरी जानी में, जब वह मुड़ मुड़ कर देखती थी तो अनेक प्रकार के रसों की बरसात होती थी, अर्थात बहुत आनंद मिलता था इनको जब वह बार बार मुड़ करके देखती थी। इस प्रकार घनानंद जी अपनी प्रेमिका के बारे में इसमें बताए हुए हैं। इसका पूरा अर्थ एक बार देखते हैं कि जब वह आंखों में लजाते हुए, आंखों से लजाते हुए, आंखों में लज्जा समेटे हुए, अनेक प्रकार के रहस्यों को छुपाए हुए तिरछी नजरों से देखती थी, तो उसकी आंखें बड़ी सुंदर लगती थीं, और उसका शरीर गोरे रंग का था, सुंदर शरीर था, और माथा चौड़ा था, और जब वह धीरे धीरे मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि रस टपक रहा हो, रस की बारिश हो रही हो। और जब वह अपने प्रेमी से प्रेम में डूब करके बातें करती थी तो उसके दांतों की चमक जो है उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ाती थी। और वह लड़की कैसी थी? तो कह रहे हैं कि आनंद का, सुख का भंडार थी, और जब वह मुड़ मुड़ कर देखती थी तो अनंत
अंगनी रंग, तो उसके अंगों से अनंत रंग अर्थात अनेक प्रकार के सुखों की बारिश होती थी। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो प्रेमिका थी बहुत सुंदर थी, जिसे देखने मात्र से बड़ा सुख मिलता था। आगे देखिए, वह मुसक्यानी वह मृदु बतरानी वह, लड़की निबानी आनी उर में अरती है। वह गति लयन और बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन हियरा तैन टरती है। वह चतुराई सोच चितराई चाहिए को छवि, वह छलताई न छिन की बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू को, सुधि सब भांति कसों बेसुधि करत है। देखिए कह रहे हैं इनको याद आ रही है, तो कह रहे हैं कि वह मुसक्यानी, उसका वह मुस्कुराना, वह मृदु बरतरानी वह, और उसकी मृदु मृदु अर्थात मीठी मीठी बातें करना। लड़कीनी बानी आनी उर्मे अरती है, और उसकी वो जो लड़कपन वाली जो चंचलता थी, जब वह उस चंचलता में बातें करती थी तो उर्मे अरती हैं, अर्थात मेरे हृदय में आज भी उसकी बातें याद आती हैं। और वह गति लयन, और उसकी गति अर्थात उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, और बजावनी ललित बैन, और जब वह बांसुरी बजाती थी तब उसकी सुंदरता। वह हंसी दैन हियरा तैन टरती है, अरे उसकी वह हंसी जो है वह हमारे हियरा अर्थात दिल से कभी जाती नहीं, अर्थात आज भी मुझे उसकी हंसी याद है। और वह चतुराई सो चितराई चाहिए को छवि, वह छलताई न छिनक बिसरती है, अर्थात उसका मुझे छलना, कैसे छलना, अर्थात वह चतुराई सो, अर्थात वह ऐसी चतुराई करती थी कि जिससे मेरे मन में उसे देखने की इच्छा उत्पन्न होती थी। उसका इस प्रकार से मुझे छलना आज भी भूलता नहीं है। वो ऐसा व्यवहार करती थी, ऐसा करती थी आचरण कि मुझे ऐसा लगता था कि उसे एक बार देख लूं, और इस प्रकार से उसको उसका मुझे छलना आज भी भूलता नहीं है, आज भी याद है कि किस प्रकार से वो कैसे क्या करती थी कि मैं उसे बार बार देखने को बेताब हो जाता था। आनंद निधान, और वो कैसी थी, आनंद निधान अर्थात खुशियों का खजाना थी। प्राण प्रीतम सुजान जू को, अर्थात वह मेरी प्राण प्रीतम, और सुजान जू को, वह जो सुजान थी वह मेरी प्राण प्रियतमा थी, अर्थात प्राणों से भी प्रिय थी। अशुद्धि सब भांतिक सो बेसुधि करत है, उसकी जो सुधि है मुझे बेसुध कर दे रही है, अर्थात उसकी जब जब मुझे याद आ जाती है मैं तब तब बेसुध गुमसुम बेहोश सा हो जाता हूं, जब उसकी मुझे याद आती है तब। इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि उसका मुस्कुराना, उसकी मीठी मीठी बातें करना, और उसके लड़कपन वाली जो चंचलता है और उस चंचलता में बातें करना, वो सब मेरे हृदय में आज भी विद्यमान है, उपस्थित है। और उसका चाल चलन व्यवहार, और उसका बांसुरी बजाना, और उसका हंसना, ये सब मेरे हृदय में आज भी बसा हुआ है। और उसकी वह चतुराई, जिससे कि मैं उसको देख लूं एक बार, ये इच्छा मेरे मन में जगती थी, उसका इस प्रकार से मुझे छलना मेरे हृदय से अभी जाता नहीं है, मैं उसको भूलता नहीं हूं। और वह कैसी थी, तो मेरी प्राण प्रियतमा वह सुजान आनंद की खजाना थी, अर्थात आनंद की खान थी, खुशियों का भंडार थी। और उसकी जब जब मुझे याद आती है तब तब मैं बेसुध बेहोश सा हो जाता हूं। अंतिम देखिए, भय अति निठुर मिटय पहचानी डारी, बाहि दुख हम जक लागी हाय हाय है। तुम सो निपट निरदई गई भूली सुधी, हम सुल से लनी सो क्यों न भुलाय है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जी मारत कहो धो कौन न्याय है। असुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती जू, काहू कल पाय हे सु कैसे कल पाय है। देखिए क्या कहते हैं घनानंद जी कि भय अति निठुर, कि ये सुजान तुम बड़ी निष्ठुर हो गई हो,
हृदय की कठोर हो गई हो, मिटय पहचान डारी, और मेरी तुमने पहचान भी मिटा दी। अब वही दुख हमें जक लागी हाय हाय, और वही दुख है कि मैं आज तक हाय हाय कर के जी रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, अर्थात मुझे बड़ा दुख है। और तुम सो निपट निर्दयी, अरे तुम तो बिल्कुल निपट निर्दयी, पूरी की पूरी निर्दयी हो, जरा भी तुम्हारे दिल में दया नहीं है। गई भूली सुधी, अरे तुम तो मेरी सुध भूल गई, अर्थात मुझे भी भूल गई। हमें सुल सेलनी सो क्यों न भुलाए है, और मेरे हृदय में सूल की भांति कांटे की तरह चुभ गई हो कि मैं तुमको भूल भी नहीं पा रहा हूं। तुम तो खुद भूल गई और मैं तुमको भूल नहीं पा रहा हूं, इस प्रकार मेरे हृदय में चुभी हुई हो, तुम्हारी याद है। और मीठे मीठे बोल बोली तब, और जब पहली जब मिली थी तो बड़ा मीठा मीठा बोली थी कि साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे, लेकिन तुमने क्या किया, ये सब छोड़ दिया, भूल गई। और ठगी पहले तो तब, अर्थात तुमने ये सब मीठी मीठी बातें करके मुझे क्या कर लिया था, ठग लिया था। और अब जी मारत कहो धौन धौ कौन न्याय है, और क्या करती हो, अब मेरे जिया को मारती हो, अर्थात अब मेरे हृदय को तुम मार रही हो, तो बताओ ये तुम मेरे साथ कौन न्याय कर रही हो। और सुनी है कि नहीं, अरे तुम सुनी हो कि नहीं सुनी हो क्या, यह प्रकट कहावत जू, अरे एक ठो कहावत कही जाती है, तुम ये कहावत सुनी हो कि नहीं सुनी हो। तो कौन सी कहावत, काहू कल पाए हेसु, अरे जो किसी को कल्पाता है, तड़पाता है, कैसे कल पाए है, तो वो कभी जिंदगी में सुख नहीं भोगता है, अर्थात जो अगर किसी को तड़पाता है तो वो भी तड़पता रहता है, उसको भी सुख नहीं मिलता है। कह रही हैं कुल मिलाकर, घनानंद जी कह रहे हैं, अपनी सुजान के लिए कह रहे हैं कि अगर देखो तुमको पता नहीं है तो सुनो सुजान, एक कहावत आप तुम सुनी हो कि नहीं, मैं बता देता हूं कि जो किसी को कल्पाता है वह खुद भी कल्पता है, अर्थात खुद भी कल नहीं पाता है, उसको चैन नहीं आता है, जो दूसरों को चैन नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह भी समाप्त हो गया।